मैं अक्सर कहता हूं, हम लीक पकड़कर चलने वाले लोग नहीं हैं। बेहतर कल के लिए हमें अपनी लकीर बड़ी करनी ही होगी। हमें देश की भविष्य की आवश्यकताओं को समझते हुए वर्तमान में उसके हल तलाशने होंगे। आजकल आप देखते हैं कि मैं मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान पर लगातार चर्चा करता हूं। शोभना जी ने भी अपने भाषण में उसका उल्लेख किया। अगर ऐसे अभियान 4-5 दशक पहले शुरू हो गए होते तो आज भारत की तस्वीर कुछ और होती। लेकिन तब जो सरकारें थी उनकी प्राथमिकताएं कुछ और थी। आपको वो सेमीकंडक्टर वाला किस्सा भी पता ही है। करीब 50-60 साल पहले, 5-6 दशक पहले एक कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए आई थी, लेकिन यहां उसको तवज्जो नहीं दी गई और देश सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में इतना पिछड़ गया। साथियों, यही हाल एनर्जी सेक्टर का भी है। आज भारत हर साल करीब 125 लाख करोड़ रुपए का, 125 लाख करोड़ रुपए के पेट्रोल डीजल गैस का इंपोर्ट करता है। 125 लाख करोड़ रुपया। हमारे देश में सूर्य भगवान की इतनी बड़ी कृपा है, लेकिन फिर भी 2014 तक भारत में सोलर एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी सिर्फ 3 गीगावाट थी, 3 गीगावाट थी। 2014 तक की मैं बात कर रहा हूं, जब तक कि आपने मुझे यहां लाकर के बिठाया नहीं। 3 गीगावाट पिछले 10 वर्षों में अब ये बढ़कर 130 गीगावाट के आसपास पहुंच चुकी है। और इसमें भी भारत ने 22 गीगावाट कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ रूफटॉप सोलर से ही जोड़ी है। 22 गीगावाट एनर्जी रूफटॉप सोलर से। साथियों, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने एनर्जी सिक्योरिटी के इस अभियान में देश के लोगों को सीधी भागीदारी करने का मौका दे दिया है। मैं काशी का सांसद हूं, प्रधानमंत्री के नाते जो काम है, लेकिन सांसद के नाते भी कुछ काम करने होते हैं। बताना चाहता हूं, और आपके हिंदी अखबार की तो ताकत है तो उसको तो जरूर काम आएगा। काशी में 26,000 से ज्यादा घरों में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के सोलर प्लांट लगे हैं। 3 लाख यूनिट से अधिक बिजली पैदा हो रही है और लोगों के करीब 5 करोड़ रुपए हर महीने बच रहे हैं, यानी साल भर के 60 करोड़ रुपए। साथियों, इतनी सोलर पावर बनने से हर साल करीब 90,000 मैट्रिक टन कार्बन एमिशन कम हो रहा है। हमें 40 लाख से ज्यादा पेड़ लगाने पड़ते हैं। और मैं फिर कहूंगा, ये जो मैंने आंकड़े दिए ना, ये सिर्फ काशी के हैं, बनारस के हैं। मैं देश की बात नहीं बता रहा आपको। आप कल्पना कर सकते हैं कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, ये देश को कितना बड़ा फायदा हो रहा है। आज की एक योजना भविष्य को ट्रांसफॉर्म करने की कितनी ताकत रखती है, ये उसका एग्जाम्पल है।
वैसे साथियों, अभी आपने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के भी आंकड़े देखे होंगे। 2014 से पहले तक हम अपने जरूरत के 75% मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे, 75%। और अब भारत का मोबाइल फोन से इंपोर्ट लगभग जीरो हो गया है। अब हम बहुत बड़े मोबाइल फोन एक्सपोर्टर बन रहे हैं। 2014 के बाद हमने एक रिफॉर्म किया, देश ने परफॉर्म किया और उसके ट्रांसफॉर्मेटिव नतीजे आज दुनिया देख रही है।